शिक्षकों के ऊपर विभाग ने कसा शिकंजा, जनगणना बना बहाना। अब पैदल ही विद्यालय आएंगे शिक्षक, बचाएंगे ईंधन, जारी हुआ पत्र। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों के ऊपर बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा शिकंजा कस दिया गया है दोस्तों, और यह बहाना बना जनगणना, क्योंकि दोस्तों जनगणना के लिए ही बीते 13 मई 2026 को एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के स्तर से पत्र जारी कर शिक्षकों को आदेशित किया गया कि विद्यालय अवधि के पूर्व या फिर विद्यालय के बाद में जनगणना इनके द्वारा किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों एक दिन बीत जाने यानी 24 घंटा बीत जाने के बाद शिक्षकों के ऊपर और भी शिकंजा कस दिया गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में अब शिक्षकों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और किसी भी सूरत में वो शिक्षक कदापि बख्शे नहीं जाएंगे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से खिलवाड़ करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक अहम पत्र जारी करते हुए शिक्षकों को आदेशित किया गया है कि वो पैदल या फिर साइकिल से ही विद्यालय आएंगे ताकि ईंधन की बचत हो सके। आइए इन दोनों बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको पता होगा कि 13 मई 2026 को एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के स्तर से एक पत्र जारी किया गया था और वह पत्र था जनगणना कार्य से संबंधित। यानी शिक्षकों को आदेशित किया गया था कि किसी भी सूरत में शिक्षक शैक्षणिक कार्य नहीं छोड़ेंगे। और रह गई बात महत्वपूर्ण कार्य जनगणना कार्य, तो यह या तो विद्यालय अवधि से पूर्व या फिर विद्यालय अवधि के बाद इसका निष्पादन करेंगे। दोस्तों आखिर जो ही यह आदेश पारित हुआ, खलबली मच गई शिक्षकों के बीच में। शिक्षक नेताओं के स्तर से तरह तरह की बयानें दी जा रही है। वैसे कह दिया जाए तो एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने कड़ा कटाक्ष करते हुए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के ऊपर तंज भी कसा है। उन्होंने कह दिया है स्पष्ट रूप से कि शिक्षकों को तो पगला कर रख दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि शिक्षक आखिर भ्रम की स्थिति में पहुंच गए हैं। शिक्षक कन्फ्यूज हो चुके हैं कि आखिर किस वक्त विद्यालय में आकर अटेंडेंस बनाएंगे, किस वक्त वो बच्चों को पढ़ाएंगे और किस वक्त वो जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन करेंगे। वास्तविकता रूप में कह दिया जाए दोस्तों तो यहाँ पर कुछ और नहीं, सिर्फ शिकंजा कसा गया है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ कह दिया जाए तो एसीएस के स्तर से या फिर शिक्षा विभाग के स्तर से यह आदेश पारित किया जाता है कि किसी भी सूरत में शिक्षण कार्य को शिक्षक नहीं छोड़ेंगे, यानी विद्यालय में बने रहेंगे और उसके बाद जनगणना का कार्य करेंगे। यानी कह दिया जाता है कि हर हाल में जो विद्यालय का समय अवधि है उसी अवधि में विद्यालय में पहुंचेंगे, अटेंडेंस बनाएंगे और जब अवधि की समाप्ति हो जाएगी तब वो जनगणना का कार्य करेंगे। लेकिन चार्ज अधिकारी के स्तर से आदेशित किया जाता है कि आपको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, महत्वपूर्ण कार्य है जनगणना का यह कार्य। किसी भी सूरत में आप जनगणना कार्य को प्राथमिकता दें और मार्क ऑन ड्यूटी बनावे। अब दोस्तों सवाल उठ रहा है, आखिर वर्तमान में जो शिक्षक जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में प्रतिनियुक्त है वह तो चार्ज अधिकारी स्तर से ही प्रतिनियुक्त है, क्योंकि जनगणना जैसे कार्य महत्वपूर्ण कार्य का अगर नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है तो वह चार्ज अधिकारी के स्तर से, तो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि चार्ज अधिकारी के आदेशों का पालन करना। लेकिन सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि अपर मुख्य सचिव के स्तर से पत्र जारी कर दिया गया कि आप विद्यालय में बने रहेंगे, तो शिक्षक में कन्फ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी बन जाता है। शिक्षक करे तो क्या करे, असमंजस की स्थिति है। तो दोस्तों मुख्य रूप से कह दिया जाए तो अभी तक एसीएस के स्तर से जो पत्र जारी किया गया उसका प्रतिलिपि लगाकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा पत्र जारी नहीं किया गया। यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तो चाहिए था कि कम से कम उस पत्र जो एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा 13 मई को जारी किया गया है उस पत्र का हवाला देते हुए तमाम शिक्षकों को यह आदेशित करें कि आप इस तरह ही विद्यालय में अटेंडेंस बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। दोस्तों इसका मुख्य कारण ये है कि शिकंजा कसा गया है, यानी हर हाल में शिक्षकों को शिक्षा का यह कार्य करना ही है और जनगणना का भी कार्य करना है। इसमें कहीं से किसी को भी राहत नहीं प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों
कि आखिर विद्यालय में बने रहने हेतु 13 मई को आदेश पारित किया गया, लेकिन 24 घंटे बाद एक बार फिर से 14 मई 2026 को एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के स्तर से एक और पत्र जारी करते हुए शिक्षकों के ऊपर लगाम लगाने की बातें कह दी गई। एक बार फिर से बेस्ट ऐप के माध्यम से विद्यालयों का अनुश्रवण किया जा सकेगा, ऐसा आदेश पारित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी आदेशित किया गया है कि आप महीने में कम से कम 3 प्राथमिक विद्यालयों का जरूर से जरूर अनुश्रवण करें बेस्ट ऐप से। तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी आदेशित किया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के लिए भी यह आदेश पारित किया गया है कि एक माह में कम से कम 20 प्राथमिक मध्य विद्यालयों का अनुश्रवण आप अवश्य करें। लेकिन और भी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को तो विद्यालयों का अनुश्रवण करने के लिए लगाया ही गया है, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति को भी अनुश्रवण करना है, बच्चों की उपस्थिति को भी अनुश्रवण करना है। लेकिन शिक्षा विभाग से इतर अन्य पदाधिकारियों को भी आदेशित कर दिया गया है कि आप सब भी चाहे तो विद्यालय में जाकर विद्यालय का अनुश्रवण कर सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर यह सिर्फ सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों? परगना सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं बनाया गया दोस्तों, कृषि विभाग के अंतर्गत देखा जाएगा तो किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, इन सबको भी परगना या फिर पर्यवेक्षक बनाया गया है। लेकिन उन सभी के लिए आखिर कृषि विभाग के स्तर से कोई आदेश पारित नहीं होता है कि आपको कृषि विभाग का भी कार्य करना है और आपको जनगणना का भी कार्य करना है। लेकिन न जाने शिक्षा विभाग आखिर कौन सी महारत हासिल कर रखी है कि आखिर जो भी प्रयोगात्मक पत्र जारी किए जाते हैं या फिर वर्चस्व की लड़ाई अगर प्रारंभ हो जाती है तो शिक्षा विभाग में ही आखिर क्यों? ये सब कुछ और नहीं है दोस्तों, शिकंजा है। शिक्षकों को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। हर स्तर पर शिक्षकों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। जहाँ पर अब विद्यालय में बने रहने की आदत डालने की कोशिश की गई है, विद्यालय में बने रहने संबंधी आदेश पारित किया गया है। अब बेस्ट ऐप के माध्यम से विद्यालय में पहुंचकर अनुश्रवण किया जा सकेगा कि विद्यालय में आप हैं या फिर ना है। यानी शिकंजा नहीं है तो क्या है? शिक्षक चाहकर भी जनगणना कार्य नहीं कर सकेंगे विद्यालय अवधि में। अगर उन्हें करना ही नहीं है, करना तो होगा ही, क्योंकि जनगणना एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों, जनगणना एक बहाना बना और मुख्य रूप से कह दिया जाए तो शिक्षकों के ऊपर एक शिकंजा है और आने वाले दिनों में और भी भयावह स्थिति बनेगी। इसलिए वर्तमान में ही शिक्षकों को संभल जाने और हर बिंदुओं पर सतर्क हो जाने की आवश्यकता है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी और एक बार फिर से हाहाकार मचेगा, जिस तरह का हाहाकार के पाठक के कार्यकाल में मचा था। दूसरी तरफ आप देखेंगे दोस्तों तो आखिर एक आदेश पारित किया गया है कि शिक्षक सप्ताह में एक दिन यानी शुक्रवार के दिन बिना बाइक का या तो पैदल या फिर साइकिल से ही विद्यालय आएंगे। हालांकि यह सिर्फ शिक्षकों के लिए लागू नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों वह पत्र जारी किया गया है खगड़िया जिला प्रशासन के स्तर से और खगड़िया डीएम के स्तर से पत्र जारी करते हुए लिख दिया गया है कि हर सप्ताह शुक्रवार को नो व्हीकल डे मनाया जाएगा और इस तिथि को जिला स्तरीय पदाधिकारी या फिर अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी या फिर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जो भी होंगे या फिर कर्मी जो भी होंगे वह शुक्रवार के दिन पैदल या फिर साइकिल से ही अपना अपना कार्यालय आएंगे। और ऐसा इसलिए ताकि पर्यावरण संरक्षण, ईंधन संरक्षण, मितव्ययिता की स्थिति उत्पन्न हो सके, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हो सके। क्योंकि कहा गया है, प्रधानमंत्री के स्तर से भी कहा गया था कि पेट्रोल बचाने, ईंधन बचाने की ओर आप अपने स्तर से प्रयास करें, जिसकी ओर कदम बढ़ाते हुए अब जिला प्रशासन खगड़िया ने पत्र जारी कर दिया है कि आप सभी कर्मी, सभी विभागों के कर्मी शुक्रवार को कम से कम सप्ताह में एक दिन या तो साइकिल से ही कार्यालय आवे या फिर पैदल ही कार्यालय आवे, ताकि ईंधन की बचत हो सके, ईंधन का संरक्षण हो सके, साथ ही साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। तो इस तरह से दोस्तों एक नया कदम है। देखना है इस तरह का पत्र अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी के स्तर से कब जारी किया जाता है। लेकिन देश हित में एक अच्छा कदम है कि पेट्रोल बचाने की ओर कदम बढ़ा दिया गया है, ईंधन बचाने की ओर कदम बढ़ाया गया है। लेकिन
एक और कदम जो उठाया गया है शिक्षकों के ऊपर शिकंजा, आने वाले दिनों में आखिर इसका क्या परिणाम होता है यह देखने को दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।